चैप्टर 68 अपनी सांसों से मुंह मोड़ सकता हूँ। नायरू को होश आ चुका था और अरी उससे प्यार भरी अपनी शिकायतें किए जा रहा था, साथ ही उस पर अपनी नाराज़गी भी दिखा रहा था। पर जैसे ही नायरू को उसका आज का बर्ताव याद आता है, वो उसकी बाहों से छूट अपना मुंह बना लेती है और जब अरी उसे वापस अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है तो वो अपने गुस्से में उसका हाथ झटक देती है, जिससे आज निहारिका ने बड़े प्यार से पकड़ा था। अरी उसकी ये हरकत देख हैरानी से उसे देखने लगता है। ऐसे तो उसे कोई नायरू के काटने से फ़र्क नहीं पड़ा, पर उसे इतना ज़रूर पता चल गया था, आज उसने कुछ तो ज़रूर ऐसा किया है जो उसकी जान उसे सज़ा दे रही है। वही नायरू जो अब तक संतुष्ट हो जाती है, वो अब उसे देख अपना मुंह बना उल्टा चोर कोतवाल को दाते आज सुबह से कितनी बार नज़रअंदाज किया है आपने मुझे। आपको पता भी है आज पहली बार मैंने पूरे 1 घंटे लगाए हैं खुद को तैयार करने में, पर यहाँ जनाब को देखो, इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिली है जो इनके लिए इतने अच्छे से तैयार होके आई। उसकी जगह ये महाराज अपने फाइल्स में डूबे थे। पता है आपको मुझे कैसा लगा जब आप मेरे बगल से होकर गुजर गए? मुझे एक नज़र देखा भी नहीं, ऊपर से चिलगोजी के साथ मेरे आंखों के सामने मुझे ही इग्नोर कर हंसते हुए अपनी कैबिन में जा रहे थे। मुझे तो लगता है मेरी एक नहीं 2-2 सोच है, एक आपका काम, दूसरा वो चिलगोजी। अब क्यों आए हैं मेरे पास? जाए, अब हम भी बात नहीं करेंगे, हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, समझे? नायरू ये बोलने के साथ साथ अपने छोटे छोटे मुलायम हाथों से उसके सीने पर धक्के मार रही थी, जिसके कारण उसके हाथों में लगी ड्रिप उसे चुभ जाती है और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। वही अरी जब तक अपनी प्यारी सी जलकुकरी जान को देख रहा था, जो उसे गुस्से में क्यूट और प्यारी लग रही थी, उसकी कहा सुनते ही उसका हाथ पकड़, क्या हुआ, दिखाओ मुझे, लगा ली ना खुद को चोट? तुम अपनी केयर क्यों नहीं करती? और रहा बात तुम्हें इग्नोर करने की, तो ये मैं सपने भी नहीं सोच सकता। कोई अपनी सांसों से मुंह मोड़ सकता है क्या, बताओ? अरी उसके दोनों गालों को अपने हाथ में पकड़े बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल ये सारी बातें बोल रहा था, जिसे देख हम नायरू भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। वही अरी अपनी बात आगे बोलते हुए, और अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तुम पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस बात की तो मैं तुम्हें भी इजाज़त नहीं देता कि तुम खुद को किसी मुसीबत में डालो। अरी ये बोलने के साथ ही उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है। वही अधीरा जो पिछले 5 दिनों से गरूरा को ढूंढते हुए अब परेशान हो चुका था, वो अपने घर में बैठा शराब पे शराब पिए जा रहा था। एक तो पहले ही मुन्ना के मरने के कारण उसके नुकसान हो रहे थे और अब गरूरा भी गायब हो गया था। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी गरूरा को खोजने के लिए, पर उसकी एक इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिल पा रही थी उसको। ऊपर से 2 दिन बाद जो आने वाला था वो न तो सिर्फ खतरनाक बल्कि एक सनकी भी था, और वो क्या आ रहा था, क्यों आ रहा था, इस बात की खबर तो अधीरा को भी नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। आज का पाठ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।